और जैसे बाबा ने कामदेव को देखा, ताबसीबती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। जैसे तीसरा ज्ञान चक्षु खुला, ज्ञान नेत्र खुलते कामदेव जलकर भस्म हो गया। जैसे काम भस्म भया हो, देवता तो सब डर गए और जितने निशाचर थे नाचने लगे। क्यों? अब काम ही भस्म हो गया तो अब बाबा का पुत्र कहां से होगा? अब तारकासुर मरने वाला नहीं है। कामदेव जलकर भस्म भया। कामदेव की अर्धांगिनी रति पहुंची किसके पास? शंकर भगवान के पास। रति का सीधा प्रश्न, आपने मेरे पति को क्यों मारा? बाबा ने कहा, जो राम को हटाकर काम का प्रवेश कराए उसकी हत्या करना ही उचित दंड है, इस कारण मारा तुम्हारे पति को। रति ने कहा, बाबा लेकिन मेरा पति तो आपका हित करने आया था। हित? बोले हाँ, आपने राम जी को वचन दिया कि आप विवाह करेंगे और वचन देके आप समाधि में बैठ गए। मेरा पति आपको आपका वचन याद दिलाने आया था और आपने मेरे पति को मार दिया। बाबा ने कहा, चलो कोई बात नहीं, अब ते रति तव नाथ कर होई नाम अनंग, बिनु बपु व्यापि सबहि पुनि सुनु निज मिलन प्रसंग। आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा। अनंग मतलब बिना शरीर का। रति ने कहा, हमको कब मिलेंगे? बाबा ने कहा, यदुवंश में जब द्वापर में परमात्मा श्री कृष्ण अवतार लेंगे तो कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। रति प्रणाम करके गई। रति के जाने के बाद सारे देवता छिपे थे, सब दौड़ कर आए बाबा के पास। क्यों? जल्दी चलो, कहीं फिर से समाधि में चले गए तो हो गया फिर काम। आए दौड़कर, और देखिए आए हैं एक साथ, आए हैं एक साथ, लेकिन भाषा अलग अलग आए हैं। देवताओं ने बाबा की स्तुति की, प्रशंसा की। भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा, बाबा प्रसन्न हो गए। कहे, कहिए क्यों आए हैं? कहू अमर, आप लोग अमर है, अमर आए के ही हेतु क्यों आए हैं? कहिए। ब्रह्मा